नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते खबरों की ओर। अमेरिका की मशहूर पत्रिका टाइम्स ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया है। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ता और शाहीन बाग धरने में शामिल बिलिक्स को भी शामिल किया है। टाइम्स मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखे अपने लेख में कई तल्लख टिप्पणियां भी की हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस लिस्ट में शी जिनपिंग, ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग वेन, डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला समेत कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी के बारे में लिखा, लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्र मत चुनाव नहीं है, इसमें केवल ये पता चलता है कि किसे सबसे अधिक वोट मिला है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों का अधिकार है जिन्होंने विजेता के लिए वोट नहीं दिया। भारत 7 दशकों से अधिक समय से ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र रहा है। भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं। टाइम के लिस्ट में आयुष्मान खुराना, पीएम मोदी, सुंदर पिचाई समेत कई लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं शाहीन बाग पे धरना, इस खबर पर हमारे साथ तिलक राज मिश्रा, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। तिलक जी, टाइम्स ने सुंदर पिचाई, आयुष्मान खुराना, वहीं इन सब के साथ साथ पीएम मोदी को भी शामिल किया इस लिस्ट में और उनकी तारीफ भी की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के लिए बहुत गौरव का विषय है जी। क्योंकि जिस भारत देश के अंदर आज करीब 10 वर्ष पूर्व एक प्रधानमंत्री को और देश के राजनेताओं को जिस दृष्टिकोण से और जिस नजरिए से लोग देखा करते थे, उनको लगता था कि अरे नेता मतलब सारी चीजें, नेता मतलब सारी चीजें, मतलब उनको आप जो भी शब्द कहना चाहें, लोग बोलते थे कि फ्रॉड कह लें, वो कह लें, घूसखोर कह लें, धोखेबाज कह लें, तो एक ही शब्द बोलते थे नेता। उस नेता के उस एक कैरेक्टर को, उस व्यक्तित्व को बदल करके पूरे दुनिया में अपना गौरव, जो भारत का गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जैसे काम का उनका अपना एक तरीका है काम करने का। जब मेरे कभी संपर्क में हुआ है तो उन्होंने जैसे वो एक टाइम देते हैं, वो एक समय देते हैं कि आप ये काम अगर करना चाहते हो तो इसको आप कितने समय तक कंप्लीट करोगे। अगर उस अधिकारी ने बोला कि मैं इसको 6 महीने में कंप्लीट कर लूंगा, तो वो बोलते हैं 7 महीने में इसकी ओपनिंग करूंगा, इसको आप करके दे दो। तो जो जिस देश के अंदर मतलब योजनाएं तो होती थी, योजनाओं का शिलान्यास तो होता था, लेकिन उस पर क्रियान्वयन कभी नहीं होता था। वो एक पुल का उद्घाटन नेहरू जी ने किया, आग मोदी जी ने बनाया और कांग्रेसी सीना पीट पीट के चिल्लाने लगे कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था, भैया तो आपने क्यों नहीं किया इतने दिनों में? उस एक स्वरूप को जो नरेंद्र मोदी जी ने शिखा जी बदला है, ये एक बहुत बड़ा एक उपहार है देश के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, और देश के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए इस विषय पर कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की सबसे खास बात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का तो मैं क्या कहूँ कि आज देश उनके हाथों में है, देश सुरक्षित है, देश हमेशा निरंतर अग्रसर है उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, और जो भी विषय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में, उनके जहन में आता है, उस पर वो बहुत ही गंभीरतापूर्ण निर्णय लेते हैं और गंभीर होकर के ही किसी काम को करते हैं। आज यही कारण है कि फोर्ब्स ने और टाइम्स मैगजीन ने उनको एक टॉप 10 की लिस्ट में रखा है, और मुझे लगता है कि वो अगर दुनिया में बहुत जल्दी नंबर 1 भी होंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जब अपनी नरेंद्र मोदी जी की अगली सरकार बनेगी तो उसके बाद मुझे लगता है कि 100% वो दुनिया के नंबर 1 नेताओं में शुमार होंगे। जी तिलक जी, एक तरफ मल्टीनेशनल मैगजीन ने पीएम मोदी की तारीफ की है, वहीं विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष को तो मैंने बताया ना, उनके पास तो बताने के लिए कुछ है ना, कुछ करने के लिए कुछ है। उनको बस केवल अपना सीना छाती पीटना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। वह आप बताइए, जो कृषि बिल उनके मैनिफेस्टो में है,
जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है तो उसकी अच्छी चीजों को सामने नहीं आने देते हैं और हमला करना शुरू करते हैं। देश का प्रधानमंत्री संसद भवन में खड़ा होकर बोल रहा है कि एमएसपी मिलेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है, आप एकदम धैर्य रखें सारे लोग, केवल हम बिचौलिए जो है उसको खत्म कर रहे हैं। और आपने अगर कार्यशैली देखा होगा शिखा जी, तो नरेंद्र मोदी जी की जो प्रथम दिवस जिन्होंने शपथ लिया, पहले दिन से जो उनकी कार्यशैली रही है वह बिचौलियों को, दलालों को समाप्त करने की रही है। चाहे वो मनरेगा में डायरेक्ट अकाउंट में पैसा गरीबों के, किसानों के आने का हो, चाहे वो डायरेक्ट किसानों की अपनी योजनाएं जितनी है फसल की उस पर डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा आना हो, चाहे धनजन योजना के अंदर सरकार को अभी लॉकडाउन में मदद करना था, 1000 रुपए वो डायरेक्ट अकाउंट में आना हो, तो इन चीजों को नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से दिल लिया है और उनका एक सिद्धांत भी है और ये भारतवर्ष की जरूरत भी है कि जिनका अधिकार है उनको मिले। और इसी तरीके से उन्होंने मंडी को खत्म करके, वो मंडी पूरी नहीं खत्म होगी लेकिन उसके बीच के दलाल जो हैं, जैसे किसान अगर चाहेगा तो वो स्वयं भी मंडी में बेचे या कोई अगर बढ़िया उद्योगपति या कोई बढ़िया व्यवसायी उसको बढ़िया रेट देता है तो वो उससे ले। तो जब कोई किसी चीज की कीमत उसको अच्छी मिलेगी तो सस्ते में क्यों देगा? तो इससे किसानों का एक हौसला बढ़ेगा, किसान समृद्धशाली होंगे देश के, और ये प्रगति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। शिखा जी जब यहाँ बिल की बात आई है तिलक जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर इतने फायदे हैं इस बिल से तो किसानों को अपना फायदा क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों किसान इस बिल से नाराज है? क्यों विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, अगर किसानों को नुकसान दिख रहा होता शिखा जी तो पूरे देश के किसान सड़कों पर होते। ये तो चंद मुट्ठी भर खरीदे हुए लोग हैं विपक्ष के, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मामला नहीं। इनको लग रहा है कि 370 समाप्त करने के लिए कहते थे, कह रहे कभी नहीं करेंगे, कर दिया, 35 से खत्म कर दिया, मंदिर नहीं, राम सलाम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इनका नारा हुआ करता था, तारीख ही बता दिया, निर्माण भी शुरू करा दिया। उसी तरीके से जब इनके मैनिफेस्टो में ये बिल था, इनको लागू नहीं करना था, केवल लोगों को लुभावने। आप देखे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया था अपनी इनकी सरकार ने, इनकी सरकार ने लोगों को लुभावने, केजरीवाल जी की तरह एक झुंझुना दिखाया कि आप आइए, आपका हम ऋण माफ कर देंगे, हम आप कुछ नहीं किया। तो यही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कहती है वो करती है, इसीलिए विपक्ष की स्थिति खराब है, इनकी स्थिति भयावह है, इनको कहीं जमीन दिख नहीं रही है, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो यही अनाप शनाप अनर्गल जो चीजें विपक्ष का सही रोल हो सकता है जिन चीजों में, उस पर भी ये प्रोपेगेंडा करके सदन में हल्ला करते हैं, करवाते हैं लोगों से मिल करके, चोर मौसेरे भाई सब के सब एक हो जाते हैं, और उसके बाद राज्यसभा में जो है उस सभापति के ऊपर पत्र फेंकना शुरू करते हैं, उनका माइक खींचते हैं। लेकिन ये बड़े व्यवहारिक है, इनका आचरण बड़ा बढ़िया है, और उसके बाद खुद ही धरने पर बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये कौन सा लोकतंत्र है और कौन सी इनकी विचारधारा है और किस तरीके का न्याय है कि ये सदन में खुद भी गड़बड़ी करते हैं और खुद ही सदन में जाकर के बाहर धरने में बैठते हैं। अरे सदन में बहस कर लो ना भैया, आओ सदन में जीरा करो, बहस करो, जवाब दो, जवाब सुनो। तो ये नहीं करेंगे। ये विपक्ष का भारतवर्ष में रोल ही इतना खराब है, इसी कारण से भारत विपक्ष विहीन होता जा रहा है। तिलक जी, क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो मोदी जी करना चाहते हैं वो करके रहते हैं, भले ही विपक्ष कितना ही हंगामा करे? जी एकदम, वो चिल्ला, उनको पता है कि इनका काम यही है। वो गुजरात से ही देखते चले आ रहे हैं, वो 15 वर्ष गुजरात में भी शासन किए हैं, उनको पता है कि इनका काम सिर्फ चिल्लाना है। इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। बस जो है एक जिन चीजों को ले लिया उस पर रगड़ते चलते चले आ रहे हैं। ये देश अब युवाओं का देश है, देश के 70% आबादी जो युवाओं की है। अब युवा सोच की तरफ भारत बढ़ रहा है। ये टेक्नोलॉजी का भारत है, ये वो भारत नहीं है कि बस आप तय कर दिए और उसके बाद बस चल रहा है, ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं। अब भारत के अंदर जो निर्णय लेती है सरकार, उसको कार्यान्वित करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करके राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि जो मोदी सरकार है वो कृषि और जो है किसानों को साफ करके पूंजीपति मित्रों का विकास करेगी। तो इससे ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से जो पूंजीपति उनको लाभ होगा इस बिल से, किसानों को लाभ नहीं होगा। ऋचा जी, शिखा जी, आप बताइए कि मैं बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, कैसे हो सकता है ये कि अगर किसी के अनाज की कीमत बाजार में उसको 10 रुपए मिल रही है और अगर कोई उद्योगपति उसको 20 रुपए में खरीद रहा है,
तो किसान कैसे दुखी हो सकता है, कैसे कमजोर हो सकता है, कैसे उसको नुकसान हो सकता है, ये बातें उल्टी समझाने की हैं। ये समझाओ, अपने बेचारे सीधे साधे भोले भाले किसानों को बरगलाओ, लेकिन किसान आज के डेट का जो किसान है वो टेक्नोलॉजी वाला किसान है। किसानों को सारी चीजें पता है। ये जो भी अपने कुछ भाड़े के लोगों को ला करके हल्ला वल्ला कर रहे हैं, उसके बाद कुछ होना जाना नहीं है। सबको सब कुछ पता है। और आज का भारत जो है एक एडवांस भारत है, स्मार्ट भारत है, और यहाँ के किसान स्मार्ट है, उनको सारी चीजें पता है। जिस तरीके से 6-6 हजार रुपए साल में किसानों के अकाउंट में मोदी सरकार ने दिया है उनके सहयोग के लिए, उन्होंने देखा है कि कहा नहीं किया है। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे जानकारी देने के लिए। तिलक राज मिश्रा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे।